अनुज और बेनू की जो कैपिटल्स हैं वो है ₹10 लाख। ये इनकी टोटल कैपिटल आपको दे रखी है स्टूडेंट्स। आपको मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 15%। यहाँ पे ये भी बताया गया है कि इन दोनों को ही एनुअल सैलरी दी जाएगी ₹60,000 ईच, यानी 60,000 अनुज की सैलरी, उतनी ही सैलरी होगी बेनू की। आपको पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स दे रखे हैं 3 लाख, 3,60,000 और 4,20,000। गुडविल निकालने के लिए कहा गया है आपसे स्टूडेंट्स, और ये गुडविल निकाली जाएगी एट 2 years परचेज ऑफ लास्ट 3 years एवरेज प्रॉफिट्स, लास्ट 3 years एवरेज सुपर प्रॉफिट्स। ध्यान रखिएगा, एवरेज प्रॉफिट नहीं है, एवरेज सुपर प्रॉफिट है, और आपको गुडविल निकालनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो गुडविल कैसे निकालेंगे? उसके लिए सबसे पहले आपको निकालना है एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट बिफोर सैलरी, और फिर बाद में उसमें से पार्टनर सैलरी माइनस करके एवरेज प्रॉफिट आफ्टर सैलरी निकाल लीजिएगा। फिर आप निकालिए नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड और नॉर्मल रेट की हेल्प से। फिर एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करके सुपर प्रॉफिट आ जाएगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि ईयर्स ऑफ परचेज है, उससे गुडविल आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सॉल्यूशन देख भी लीजिए। स्टूडेंट्स, एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए जब आप 3,60,000, 3 लाख और 4,20,000 तीनों को ऐड करेंगे तो 3 लाख प्लस 360 होता है 660, 660 और 420 होता है 1080। 10,80,000 को डिवाइड करिए 3 से, एवरेज आएगा 3,60,000। क्लियर स्टूडेंट्स? फिर एवरेज प्रॉफिट आफ्टर सैलरी निकाल लीजिएगा स्टूडेंट्स, आफ्टर पार्टनर सैलरीज, आफ्टर पार्टनर सैलरीज। तो 3,60,000 में से आपको 120 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों की सैलरी मिला के 120 है। ये आ जाएगा 2,40,000। अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए जो नॉर्मल रेट आपको दे रखा है इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स, वो है 15%, जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इसको 10 लाख से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो कि कैपिटल एम्प्लॉयड है। ये आ जाएगा 1,50,000। इनके डिफरेंस से सुपर प्रॉफिट आ जाएगा 2,40,000, या एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट 1,50,000 माइनस कर दीजिए, सुपर प्रॉफिट आ गया 90,000। गुडविल निकालने के लिए इस 90,000 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है, गुडविल आ जाएगी 1,80,000। ठीक है स्टूडेंट्स, अतुल और विपुल की एक फर्म है जिसमें इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है ₹50,000। फर्म का एवरेज प्रॉफिट है 16,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 15%। गुडविल निकालनी है आपको एट 4 years परचेज ऑफ प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ एट द रेट 15%, यानी 15% प्रॉफिट जो नॉर्मली अर्न करा करती है, उससे फर्म का एवरेज प्रॉफिट जितना ज़्यादा होगा उसका 4 years परचेज आपको गुडविल निकालना है, 4 year परचेज करके। स्टूडेंट्स, ये जो लिखा है ना प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ प्रॉफिट एट द रेट 15%, इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक समझ लीजिए, परचेज ऑफ प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ प्रॉफिट एट द रेट 15% का मतलब 4 year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट की बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि 15% नॉर्मल रेट है, और नॉर्मल रेट से जितना फर्म एक्सेस प्रॉफिट अर्न करती है वही सुपर प्रॉफिट कहलाता है। तो इसका सिंपल मतलब है 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको गुडविल निकालनी है। आपको एवरेज प्रॉफिट पहले से दे रखा है 16,000, नॉर्मल प्रॉफिट आप निकाल लेंगे नॉर्मल रेट और कैपिटल एम्प्लॉयड की हेल्प से। उनके डिफरेंस से सुपर प्रॉफिट आ जाएगा, और उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो गुडविल भी आ जाएगी। आइए देख लीजिए अब। तो स्टूडेंट्स, एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन है 16,000, नॉर्मल प्रॉफिट आप निकाल लेंगे, जो आपको 50,000 दे रखा है उसका 15% निकाल लीजिए, नॉर्मल रेट इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड, ये आ जाएगा 7,500। फिर निकालिए सुपर प्रॉफिट, इनके डिफरेंस से 16,000 माइनस 7,500 यानी कि 8,500। फिर निकालिए गुडविल, सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये आ जाएगा 34,000। क्लियर स्टूडेंट्स? हो गया सॉल्व ये? ठीक है स्टूडेंट्स, साक्षी और मेघा ये दोनों पार्टनर्स थे और प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर करते थे इन द रेशियो ऑफ 3:1। इनकी हमें कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है 31 मार्च 2024 को, जो कि है ₹14 लाख। प्रॉफिट भी दे रखा है इनको इनका हमें, जो कि एवरेज प्रॉफिट है 1,80,000।
आपको गुडविल निकालनी है फर्म की ऑन द बेसिस ऑफ 5 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 10%। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको सुपर प्रॉफिट का 5 years परचेज करके गुडविल निकालनी है। उसके लिए आपको एवरेज प्रॉफिट चाहिए जो दे रखा है, नॉर्मल उसके लिए आपको नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए जो कैपिटल एम्प्लॉयड और उसकी हेल्प से निकाल लेंगे आप, नॉर्मल रेट की हेल्प से नॉर्मल प्रॉफिट, उनके डिफरेंस से आप निकाल लेंगे सुपर प्रॉफिट, और फिर उसके बाद आप सुपर प्रॉफिट को 5 से मल्टीप्लाई करके गुडविल ऑफ द फर्म निकाल लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स एवरेज प्रॉफिट आपको दे रखा है 1,80,000। नॉर्मल प्रॉफिट आप निकाल लेंगे 14 लाख जो कि कैपिटल एम्प्लॉयड है उसका नॉर्मल रेट से मल्टीप्लाई करके 1,40,000। सुपर प्रॉफिट 180 और 140 के डिफरेंस से आपको मिल जाएगा 40,000, और गुडविल निकाल लेंगे इस 40,000 जो कि सुपर प्रॉफिट है इसको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज जो कि 5 है उससे मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा 2 लाख। ठीक है स्टूडेंट्स, और भी ये दोनों पार्टनर्स थे इन अ फर्म और आपस में प्रॉफिट इक्वली शेयर किया करते थे। इनकी कैपिटल्स हमें दे रखी हैं ₹1,20,000 और ₹80,000। दोनों को ऐड कर दीजिएगा स्टूडेंट्स, कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगी आपको। एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है। फर्म का प्रॉफिट पिछले 3 साल का आपको दे रखा है 34,000, 38,000 और 30,000। फिर ये कहा गया कि इन्होंने सी को एक नया पार्टनर बनाया है, उसके आने पे गुडविल वैल्यू की जाएगी एट 2 years परचेज और सुपर प्रॉफिट्स। आपको निकालनी है गुडविल। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आइए स्टूडेंट निकालते हैं गुडविल। उसके लिए स्टूडेंट्स पहले एवरेज प्रॉफिट निकालिए। उसके लिए आप इन तीनों साल के प्रॉफिट को जोड़ेंगे, 34,000 प्लस 38,000 प्लस 30,000 जोड़कर वो आता है स्टूडेंट्स ये 68 और 34 1,02,000 डिवाइड बाय 3 करिएगा, एवरेज प्रॉफिट आएगा 34,000। फिर निकालिए नॉर्मल प्रॉफिट, दोनों ही कैपिटल ऐड करके हमें कैपिटल एम्प्लॉयड मिल गया था उसका 20% निकालेंगे, ये आ जाएगा 40,000। अब आपको निकालना है उसके लिए सुपर प्रॉफिट। फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट 34,000 है, नॉर्मल प्रॉफिट 40,000 है। सुपर प्रॉफिट तो नेगेटिव आ रहा है स्टूडेंट्स, वो भी 6,000। तो अगर फर्म का एवरेज प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट नेगेटिव आता है तो ऐसे फर्म की गुडविल हो ही नहीं सकती है। तो ईयर्स ऑफ परचेज आपके लिए कोई रेलेवेंस नहीं रखते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो है गुडविल निकाल ही नहीं सकते हैं क्योंकि फर्म का जो सुपर प्रॉफिट है वो नेगेटिव है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इसका जो गुडविल होगी हम कह सकते हैं कि ऐसी ही फर्म की गुडविल 0 होगी जिसका सुपर प्रॉफिट नेगेटिव आ रहा है। तो गुडविल निकाले बिना आप कह दीजिए गुडविल निल है या 0 है, सिंस द सुपर प्रॉफिट इज नेगेटिव। एक फर्म का एवरेज नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है, फर्म का नाम है वैसे XYZ, उसका आपको एवरेज नेट प्रॉफिट दे रखा है 36,000 पर एनम यानी पर ईयर। कैपिटल एम्प्लॉयड भी दे रखी है इसकी जो कि ₹2 लाख है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 10%। पार्टनर्स का रेम्युनरेशन है 6,000 पर एनम यानी सभी पार्टनर्स का रेम्युनरेशन। आपको गुडविल निकालनी है 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो एवरेज प्रॉफिट है इसको आप आफ्टर रेम्युनरेशन निकाल लीजिए। ये आ जाएगा ₹36,000 माइनस 6,000 यानी कि 30,000। नॉर्मल प्रॉफिट निकालिए, कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख दे रखी है, इसका 10/100 कर दीजिए, ये आ गया 20,000। सुपर प्रॉफिट आएगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट यानी 30,000 माइनस 20,000 यानी कि 10,000। अब रही बात गुडविल की, तो गुडविल निकालने के लिए आपको सुपर प्रॉफिट को 2 years परचेज से मल्टीप्लाई करना है। फर्म की गुडविल आ जाएगी ₹20,000। पार्टनरशिप फर्म ने नेट प्रॉफिट अर्न किया है पिछले 3 साल में जो कि है
ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 का है 17,000, 24 का है 20,000 और 25 का है 23,000। आपको कैपिटल इन्वेस्टेड यानी कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है ₹80,000। फेयर रिटर्न ऑन कैपिटल यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 15%। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको निकालना है गुडविल एट 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। तो गुडविल निकालनी है स्टूडेंट्स आपको एट 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। उसके लिए स्टूडेंट्स हमें सबसे पहले क्या करना होगा, एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा। 17 + 20 37 और 23 60,000 हो जाएगा। तीनों साल के प्रॉफिट 60,000 है, अपॉन 3 कर दीजिए, ये आज आ गया 20,000। अब निकालिए नॉर्मल प्रॉफिट। उसके लिए कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि 80,000 है, उसे नॉर्मल रेट बाय 100 कर दीजिए, ये आ जाएगा 12,000। एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट का डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स सुपर प्रॉफिट। तो 20,000 माइनस 12,000 करेंगे तो एवरेज सुपर प्रॉफिट आ गया 8,000। गुडविल निकालेंगे तो सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से, ये आपको 2 दिए हुए हैं, इंटू 2 कर दीजिए, पूरे फर्म की गुडविल आ गई 16,000। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। 1 अप्रैल 2015 को एक फर्म की एसेट्स आपको दे रखी है 75,000 इंक्लूडिंग कैश। तो स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग कैश ही 75,000 है, तो कैश को ना ऐड करिएगा ना सब्ट्रैक्ट करिएगा, बिकॉज कैश इज ऑल्सो एन एसेट जो ऑलरेडी इंक्लूडेड है आपकी एसेट्स में। तो ना ही इसे ऐड करेंगे ना ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, हम इसे इग्नोर करेंगे। फर्म की एसेट जो है वो 75,000 ही कहलाएंगी। क्रेडिटर्स दे रखे हैं 5,000, रिजर्व दे रखा है 10,000, पार्टनर्स कैपिटल दे रखे हैं 60,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% है। और यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको गुडविल ऑफ द फर्म निकाल के दे रखी है जो कि है ₹24,000, जिसे निकाला गया है एट 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। आपको इस क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट नहीं दे रखा है और वही आपको निकाल के दिखाना है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स जो गुडविल आपको दे रखी है उस गुडविल को नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से डिवाइड कर दीजिए, आपको मिल जाएगा सुपर प्रॉफिट जो कि आ गया 6,000। कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी स्टूडेंट्स इस तरह से आएगी, आप ऐसे समझ लीजिए, आप एसेट में से लायबिलिटी माइनस कर दीजिए। एसेट है 75,000, लायबिलिटी है आपकी 5,000 जो क्रेडिटर्स आपको दे रखे हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई 70,000। आप चाहे तो कैपिटल और रिजर्व जोड़ेंगे तो भी देखिए स्टूडेंट्स कैपिटल एम्प्लॉयड 70,000 ही आएगी। इस 70,000 का 20% जो है नॉर्मल रेट से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको नॉर्मल प्रॉफिट मिल जाएगा 14,000। अब आपके सुपर प्रॉफिट भी है, नॉर्मल प्रॉफिट भी है। तो सुपर प्रॉफिट का अपना फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। इसी से एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला बना दीजिए, एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा सुपर प्रॉफिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट है 6,000, नॉर्मल प्रॉफिट है 14,000, तो एवरेज प्रॉफिट आ गया स्टूडेंट्स ₹20,000। और यही हमसे क्वेश्चन में मांगा गया है। क्लियर स्टूडेंट्स? आगे समझ में? 1 अप्रैल 2023 को एसेट्स आपको दे रखी हैं एक फर्म की ₹2 लाख, इसमें कैश 6,000 और बैंक बैलेंस 14,000 इंक्लूडेड है। तो स्टूडेंट्स एसेट्स में अगर कैश और बैंक ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो ना इनको ऐड करिएगा ना सब्ट्रैक्ट करिएगा, जस्ट इनको इग्नोर करिएगा। आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दे रखे हैं ₹1,90,000 और बाकी आपको दे रखे हैं रिजर्व, यानी फर्म के पास कोई लायबिलिटीज नहीं है। तो एसेट्स इक्वल टू कैपिटल मान लीजिए, यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड एसेट को ही मान लेते हैं। तो एसेट हो गया आपका ₹2 लाख। अगर आपसे कोई पूछे रिजर्व कितना है तो आप 2 लाख में से कैपिटल के अमाउंट को हटा दीजिएगा, रिजर्व आ जाएगा 10,000। बाकी कैपिटल एम्प्लॉयड आपका एसेट के बराबर ही रहेगा बिकॉज लायबिलिटीज आर जीरो। कैपिटल एम्प्लॉयड का जो मेन फॉर्मूला होता है वो होता है एसेट माइनस लायबिलिटीज। एसेट है 2 लाख, लायबिलिटीज जीरो, तो कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख ही रहेगी इस क्वेश्चन में। आपको नॉर्मल रेट दे रखा है 10%। आपको यहाँ पे गुडविल निकाल के दे रखी है जो कि है 60,000 और ये गुडविल निकल कर आई है 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। आपको निकालना है यहाँ पर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट। तो स्टूडेंट्स सुपर प्रॉफिट निकाल लीजिए गुडविल की हेल्प से। गुडविल पता हो, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज पता हो तो सुपर प्रॉफिट मिल जाता है स्टूडेंट्स आसानी से।
कैपिटल एम्प्लॉयड पता है और नॉर्मल रेट ही पता है 10%। कैपिटल एम्प्लॉयड है 2 लाख, क्योंकि लायबिलिटी नहीं है तो एसेट को ही हमने वो जो है कैपिटल एम्प्लॉयड ले लिया। ये आ गया 20,000। अब हमारे पास सुपर प्रॉफिट भी है, हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट भी है। सुपर प्रॉफिट का अपना फार्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। यहीं से एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला बनाइए, ये बन जाएगा सुपर प्रॉफिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट में जो कि 15,000 है, नॉर्मल प्रॉफिट ऐड कर दीजिए जो कि 20,000 है, एवरेज प्रॉफिट आ गया 35,000। क्लियर स्टूडेंट्स, आ गया समझ में? स्टूडेंट्स आपको एवरेज प्रॉफिट दे रखा है ₹2 लाख, नॉर्मल रेट दे रखा है 10%। फर्म की गुडविल आपको खुद निकाल के दे रखी है यहाँ पर ₹2,50,000, और ये बताया गया है कि इसे 4 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट से निकाला गया है। इतनी इंफॉर्मेशन से ही आपको निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको गुडविल पता है और उसे सुपर प्रॉफिट को 4 इयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करके निकाला गया है, तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए जो भी गुडविल दे रखी है उसको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से डिवाइड कर दीजिए। सुपर प्रॉफिट आ गया 62,500। ठीक है स्टूडेंट्स, सुपर प्रॉफिट का अपना फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट की जगह लिख दीजिएगा 62,500, एवरेज प्रॉफिट की जगह ₹2 लाख लिख दीजिएगा, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। इसकी हेल्प से नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा स्टूडेंट्स 1,37,500। और नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का अपना फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स नॉर्मल रेट बाय 100 इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड। तो नॉर्मल प्रॉफिट की जगह लिखिए 1,37,500। नॉर्मल रेट आपको स्टूडेंट्स दे रखा है 10% बाय 100 इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड। ये बार यहाँ ठीक है, कट गया एक 0 से 0, ये 10 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपका जो कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा वो आएगा 1,37,500 इंटू 10, यानी कि 13,75,000। क्लियर स्टूडेंट्स, गुडविल को ईयर्स ऑफ परचेज से डिवाइड करके सुपर प्रॉफिट निकाला। सुपर प्रॉफिट का अपना फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। इसकी हेल्प से हमने निकाल लिया, हमें सुपर प्रॉफिट पता था, एवरेज प्रॉफिट पता था, हमने निकाल लिया नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का अपना फॉर्मूला होता है नॉर्मल रेट बाय 100 इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड। नॉर्मल प्रॉफिट हमें पता था, नॉर्मल रेट हमें पता था, इसकी हेल्प से हमने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लिया 13,75,000। स्टूडेंट्स आपको एवरेज प्रॉफिट दे रखा है ₹1,80,000, कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है ₹12,50,000, गुडविल आपको निकाल के दे रखी है ₹1,60,000, और इसे निकाला गया है एट 2 इयर्स परचेज और सुपर प्रॉफिट। आपको निकालना है नॉर्मल रेट। तो क्योंकि गुडविल दे रखी है और से सुपर प्रॉफिट को 2 इयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करके निकाला गया है, तो गुडविल को नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से डिवाइड करके सुपर प्रॉफिट निकाल लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, एवरेज प्रॉफिट आपको पता है, सुपर प्रॉफिट का अपना फॉर्मूला लगाइए एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट की जगह 80,000 लिखिए, एवरेज प्रॉफिट की जगह 1,80,000 लिखिए, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। इससे आपको नॉर्मल प्रॉफिट मिल जाएगा स्टूडेंट्स ₹1 लाख। अब आपको स्टूडेंट्स कैपिटल एम्प्लॉयड भी दे रखी है, ठीक है। तो अब नॉर्मल प्रॉफिट का जो अपना फॉर्मूला होता है उसको यूज़ करिए, नॉर्मल रेट बाय 100 इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड। नॉर्मल प्रॉफिट की जगह 1 लाख लिख दीजिएगा, नॉर्मल रेट को नॉर्मल रेट रहने दीजिएगा अपॉन 100 इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि है 12,50,000। 1212, ये बचा केवल 12,500। अब आपको नॉर्मल रेट निकालना है, तो इस 1 लाख को जो कि नॉर्मल प्रॉफिट है डिवाइड कर दीजिए 12,500 से। ये एग्जैक्टली 8 टाइम्स कटता है, तो इसका मतलब नॉर्मल रेट है 8%। ठीक है स्टूडेंट्स, गुडविल को ईयर्स ऑफ परचेज से डिवाइड करके एवरेज सुपर प्रॉफिट निकाला। सुपर प्रॉफिट का अपना फॉर्मूला यूज़ किया, सुपर प्रॉफिट पता था, एवरेज प्रॉफिट पता था, उससे नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। नॉर्मल प्रॉफिट का अपना फॉर्मूला यूज़ किया, नॉर्मल प्रॉफिट की जगह 1 लाख लिखा, कैपिटल एम्प्लॉयड हमें पता था 12,50,000, तो इसका फॉर्मूला यूज़ करके हमें नॉर्मल रेट मिल गया जो कि आया 8%।
स्टूडेंट्स आपको एवरेज प्रॉफिट दे रखा है ₹1,20,000, नॉर्मल रेट दे रखा है 15%। गुडविल आपको खुद निकाल के दे रखी है ₹1,35,000 और इसे 3 इयर्स परचेज और सुपर प्रॉफिट करके निकाला गया है। इतनी इन्फॉर्मेशन से आपको बताना है कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी होगी। तो स्टूडेंट्स पहले आप सुपर प्रॉफिट ही निकाल लीजिए गुडविल को ईयर्स ऑफ परचेज से डिवाइड करके। सुपर प्रॉफिट आ जाएगा 45,000। सुपर प्रॉफिट का अपना फॉर्मूला यूज़ करिए, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट की जगह लिखिए 45,000, एवरेज प्रॉफिट की जगह लिखिए 1,20,000। इसकी हेल्प से आपको नॉर्मल प्रॉफिट मिल जाएगा 75,000। अब नॉर्मल प्रॉफिट का अपना फॉर्मूला यूज़ करिए स्टूडेंट्स। नॉर्मल प्रॉफिट का अपना फॉर्मूला होता है नॉर्मल रेट बाय 100 इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड। नॉर्मल प्रॉफिट की जगह लिखिए 75,000, नॉर्मल रेट की जगह लिखिए 15/100 इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड। यहाँ आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे तो 75,000 इंटू 100 कर दीजिएगा और डिवाइड बाय 15। ठीक है, ये जाके मल्टीप्लाई, ये डिवाइड हो जाएगा। 15 5 होता है स्टूडेंट्स 75, यानी 5,000 इंटू 100 कैपिटल एम्प्लॉयड निकल कर आ गया इसे सॉल्व करके ₹5 लाख। स्टूडेंट्स आपको एवरेज प्रॉफिट दे रखा है एक फर्म का ₹1 लाख। इसके अंदर अंडर वैल्यूड स्टॉक भी इंक्लूडेड है ₹40,000 ऑन एन एवरेज बेसिस। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर एवरेज प्रॉफिट में अंडर वैल्यूड स्टॉक इंक्लूडेड है तो आपका करेक्ट एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 1,60,000। अंडर वैल्यूड स्टॉक को प्लस कर दीजिएगा। आपको कैपिटल इन्वेस्टेड यानी कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है ₹6,30,000। नॉर्मल रेट 5% दे रखा है। आपको निकालनी है गुडविल एट 5 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट। तो स्टूडेंट सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए आपको पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकालना होगा। उसके लिए कैपिटल एम्प्लॉयड को मल्टीप्लाई करिए नॉर्मल रेट से जो कि 5% है, ये आ जाएगा 31,500। अगला आपका स्टेप है सुपर प्रॉफिट निकालने का। इसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये आ गया 1,28,500। अब निकाल लीजिए गुडविल। उसके लिए सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा निकल के 5 लाख स्टूडेंट्स में थोड़ी सी करेक्शन कर लीजिएगा। एवरेज प्रॉफिट जो करेक्ट वाला आएगा वो 140 आएगा। 1 लाख प्लस 40 इज 140 ना कि 160। नॉर्मल प्रॉफिट हमारा सही आया है, बस सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए आपको 140 में से 31,500 माइनस करना है जो कि निकल कर आएगा 1,08,500। तो 1,08,500 को इंटू 5 करेंगे तो ये आएगा 5,42,500। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जरा सी मिस्टेक हुई थी। 1 लाख पे 40,000 ऐड करेंगे तो 140 आएगा ना कि 160। इट वॉज माई मिस्टेक। ठीक है, तो ये बस कैलकुलेशन एरर था, बाकी सारे स्टेप्स बिल्कुल सही हैं। एवरेज प्रॉफिट निकाला पहले, फिर नॉर्मल प्रॉफिट निकाला, फिर इनके डिफरेंस से सुपर प्रॉफिट निकाला, उसको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करके गुडविल निकाल लिया। स्टूडेंट्स आपको एक फर्म का एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 7,50,000। इसमें एक ओवर वैल्यूड स्टॉक भी इंक्लूडेड है ऑन एन एवरेज बेसिस और ये ओवर वैल्यूड है बाय ₹30,000। तो करेक्ट एवरेज प्रॉफिट निकाल लीजिए स्टूडेंट्स। करेक्ट एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 7,20,000। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें इसको माइनस करके आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है 42 लाख, नॉर्मल रेट दे रखा है 15% और आपसे कहा गया है गुडविल निकालिए 3 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमें एवरेज प्रॉफिट चाहिए जो हमने निकाल लिया है, हमें नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए जो हम निकाल लेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड को मल्टीप्लाई करके नॉर्मल रेट से। ये आ जाएगा 6,30,000। हमें निकालना है सुपर प्रॉफिट जो कि इनके डिफरेंस से आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट के डिफरेंस से, यानी कि 90,000। अब हमें निकालनी है गुडविल जो हम सुपर प्रॉफिट को 3 से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। ये आ जाएगा ₹2,70,000। क्लियर स्टूडेंट्स? अक्षय और अमित ये दोनों पार्टनर्स हैं। इन्होंने जसपाल को नया पार्टनर बनाया है और उसके आने पे गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू की जाएगी एट 3 इयर्स परचेज और सुपर प्रॉफिट। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर आपसे ये भी कहा है कि आपको एवरेज प्रॉफिट और लास्ट 5 इयर्स निकालना है।
और आपको एवरेज उसके लिए पिछले 5 साल के प्रॉफिट्स दे रखे हैं। उसके अलावा आपको एसेट्स दे रखी है ₹20 लाख, आउटसाइड लायबिलिटी दे रखी है 5 लाख और नॉर्मल रेट दे रखा है 10%। एसेट और लायबिलिटी के डिफरेंस से आपको कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगी स्टूडेंट्स, जो कि निकल कर आएगी ₹15 लाख, है ना स्टूडेंट्स। कैपिटल एम्प्लॉयड और नॉर्मल रेट से आप निकाल लीजिएगा नॉर्मल प्रॉफिट, जो कि आ जाएगा 1,50,000। अब एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए जो पिछले 5 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं उनमें आपको 2 साल में कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है। ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023 में आपको ये बता रखा है कि इस साल फर्म को एबनॉर्मल लॉस हुआ था 1 लाख का। इस एबनॉर्मल लॉस को इस साल के प्रॉफिट में ऐड कर दीजिएगा। इस साल का करेक्ट प्रॉफिट आ जाएगा ₹2 लाख। फिर आपको 31 मार्च 2024 का प्रॉफिट जो 2,60,000 दे रखा है, उन्होंने बताया है कि यहाँ पर फर्म को एबनॉर्मल गेन भी हुआ है ₹40,000 का। इस एबनॉर्मल गेन को माइनस कर दीजिएगा आप इस 2,40,000 में से। इस साल का प्रॉफिट आ जाएगा 2,20,000 जो एडजस्टेड प्रॉफिट होगा। क्लियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको जो है एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए इन 5 साल के प्रॉफिट को जोड़ना होगा। 150 और 180 होता है 330, 330 और 2 530, 530 और 220 हो गया 750, 750 और 240 जो 5वें साल का प्रॉफिट है वो ये आ जाएगा एग्जैक्टली स्टूडेंट 9,90,000 अपॉन 5 कर दीजिएगा। ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 1,98,000। ये आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट हमने निकाल ही लिया था कैपिटल एम्प्लॉयड की हेल्प से। एवरेज प्रॉफिट हमें पता है, नॉर्मल प्रॉफिट हमें पता है स्टूडेंट्स। तो सुपर प्रॉफिट कैसे आएगा? सुपर प्रॉफिट आएगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यानी 1,98,000 माइनस 1,58,000 1,50,000, ये आ गया 48,000। रही बात गुडविल की, तो गुडविल के लिए हमसे कहा गया है कि आपको गुडविल निकालनी है 3 years परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट। तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 48,000 को, ये निकल के आएगा 1,44,000। ये आ गई हमारी गुडविल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात याद रखिएगा कि अगर किसी भी साल एबनॉर्मल गेन होता है तो उसे माइनस कर दिया जाता है उस साल के प्रॉफिट से फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, और अगर किसी साल एबनॉर्मल लॉस होता है तो उसे प्लस कर दिया जाता है टू द प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर। ठीक है, इसलिए हमने बाकी तीनों प्रॉफिट्स तो ऐसे ही लिए जिस साल कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं थी, 150, 180 और 240। तीसरे साल के प्रॉफिट को 2 लाख लिया है और चौथे साल के प्रॉफिट को 220 लिया है। पाँचों को जोड़कर 9,90,000 आ गया, अपॉन 5 करके एवरेज आ गया 1,98,000। एसेट और लायबिलिटी के डिफरेंस से हमने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाली 15 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड और नॉर्मल रेट की हेल्प से नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया हमने, और एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट के डिफरेंस से सुपर प्रॉफिट निकाल लिया, और उसको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज जो कि 3 था उससे इस 48,000 को मल्टीप्लाई करके हमने गुडविल निकाल ली।